देश का टोटल नेशनल मीडिया, जितने पंडे पुजारी बाबे मोटे सारे के सारे क्या नफरत नहीं फैला रहे? सभी के सभी क्या नफरत नहीं फैला रहे? हम चैलेंज करते हैं जिन संगठनों ने, वो कहते हैं हम सनातनी संगठन है, आपकी ये शादी नहीं होने देंगे, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो। हम एक जवाब देते हैं, जब हम दिल्ली के बॉर्डर पर मर रहे थे तब ये सनातनी कहां थे, तब ये हिंदूवादी संगठन कहां थे? एक भी हमारे लिए मदद के लिए नहीं आया। आपने देखा होगा अभी बाढ़ आई थी हरियाणा पंजाब में, फ्लड में, बाढ़ में किसान मजदूर सारे हमारे आपस में मदद कर रहे थे। क्या कोई पंडा पुजारी हमारी मदद करने आया? बताओ, कोई एक भी आया हो तो? गुरुद्वारे वाले भोजन बना के घर घर भेज देते। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा। इन चीजों की जरूरत है। ये वक्त की मांग है कि हम वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़े। ये जो अंधविश्वास पाखंड भरी शादियां हैं, इनका बायकॉट करना होगा। अभी 29 दिसंबर को इसका 29 नवंबर का एक उदाहरण देता हूं। नरवाना के पास एक गांव है, उस साथी का फोन आया कि मैं आपकी विचारधारा का हूं और मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूं, मैंने उसको कार्ड भेजा कि मैं भी अपने लड़के की शादी में बुला रहा हूं। तो मैंने कहा मैं आपका स्वागत करता हूं, अगर आप शहीद भगत सिंह को मानते हो मैं आपकी शादी में आऊंगा। मेरी केवल एक अपील है, अगर आप दहेज नहीं लोगे तो मैं आपकी शादी में पहुंचूंगा। उसने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाई, जिसके दोनों लड़के सरकारी नौकरी में, एक बार भी नहीं कहा पाया कि मैं दहेज नहीं लूंगा। हम सिर्फ दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं। जिस दिन हम इन चीजों को प्रैक्टिकल, वास्तविक, असल अपनाना शुरू करेंगे, तब करनी कथनी में कोई फर्क नहीं रहेगा। जितने भी बाहर से लोग आए, विचारधारा के लिए आए हैं, वो कोई लड्डू जलेबी खाने के लिए नहीं आए। जिन लोगों पे एक जज्बा है, एक अच्छी विचारधारा को देश में फैलाना है, अमन चैन पसंद लोग ही पहुंचते हैं और यही चीजें हमारे काम आती हैं। आप ये देखो, अंधाधुंध जो शादियों में शराब बांटी जाती है, बारातों में कितनी गाड़ियों में एक्सीडेंट होकर मौत होती है। ये हमें सोचना होगा। नुकसान हमारा है। अर्थियां हमारे घरों से उठती है, किसी पंडे पुजारी के घर से नहीं उठती। अर्थियां हमारे घर से उठती हैं, किसी पूंजीपति, किसी बड़े घरानों, किसी नेता के घर से नहीं उठती। सीमा पर जवान शहीद होता था, वो हमारा अपना बेटा है, हमारा भाई है, किसी पूंजीपति का नहीं है। क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि सीमा पर कोई टकराव ही ना हो, किसी का बच्चा शहीद ही ना हो, किसी किसान को बेमौत ना मरना पड़े। हम अपनी फसलों का एक जायज मूल्य ही तो मांग रहे थे दिल्ली में। हमने क्या दिल्ली में कोई राज मांग रहे थे क्या? किसी देश में कब्जा नहीं मांग रहे थे ना। इतनी सी मांग थी कि हमारी फसलों का हमें पूरा मूल्य मिलना चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए। सभी अपनी जब मेहनत का हक अधिकार मांगते हैं, वो जायज है, गलत नहीं है। हमारे देश में बिल्कुल उल्टा होता है। जो हक की मांग करता है, जायज बात करता है, उस पर लाठीचार्ज होता है। मैंने खुद पुलिस की नौकरी में बड़ी आंखों से देखा है। मैंने किसी एक भी अफसर का कहना नहीं मानता जो गलत आदेश देता था। मैंने कभी आज तक किसी मजदूर पे लाठीचार्ज नहीं किया, किसी किसान पर लाठीचार्ज नहीं किया। मैं चैलेंज करता था, आप इनका अपराध बताइए, सवाल उठाता था। बार बार मेरे को नुकसान झेलना पड़ता था, बार बार नुकसान झेलना पड़ता था, लेकिन विचारधारा से, सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया। आज के इस कार्यक्रम में भी इस विचारधारा के राजस्थान से 2 IPS आने थे, 2, और दोनों ने कहा कि हमारी पता लग गया, ये ऐसे फंक्शन में पहुंचे गए, हमारी जानबूझ के ऐसी जगह ड्यूटी लगाई, हम आ नहीं सकते। हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन हमारी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। हम रहे ना रहे, हमारे विचार जिंदा रहेंगे। आपके पीछे जो ये हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं, शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है, हमारे बीच में मौजूद है एक विचारों के रूप में। चौधरी छोटू राम भी आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। महात्मा ज्योतिबा फूले आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है विचारों के रूप में। जिस दिन आप विचारों की बात करोगे, कोई समस्या नहीं बचेगी। अगर आप कहीं कोई माथा टेकने जाओगे
या ये कहीं पूजा करोगे तो पूजा करने से नौकरी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। किसी मंदिर में पूजा करने जाओगे, पेपर देने से पहले कि हे फलाने देवी देवता, मैं आपकी पूजा करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, मैं परीक्षा में टॉप पे आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आओगे। एक भी देवी देवता आपको पहली क्लास भी पास नहीं करवा सकता। पीएचडी की डिग्री तो बहुत बात की है। ये चीजें सोचनी है। हम कब तक इन काल्पनिक देवी देवता को ढोते रहेंगे? एक भी असली नहीं है। अगर इसमें कोई असली साबित करे, 10 करोड़ का इनाम तैयार रखा है। कभी भी आकर वैज्ञानिक तरीके से साबित कर दो, 10 करोड़ का इनाम छोटा नहीं होता। 1 लाख से शुरू किया था, 10 करोड़ तक पहुंच गए। जब पाखंड की पोल खुलती है तो ये लोग चिल्लाते हैं, घुराते हैं। सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी कभी डरते नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर गया हर किसान योद्धा था, लड़ाका था। हमें फक्र है कि हम उन योद्धाओं और लड़ाकों का खून है। हम अपने जो पुरखे मेहनतकश किसान मजदूर, उनके वंशज हैं। हमें अपने पुरखों पर गर्व है। हमारे पुरखे कभी पाखंड नहीं करते थे। ये जो हवन और फेरे लेने का कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ताजा है। हमारा जो हजारों साल पुराना सिस्टम है, वो एक दूसरे के गले में माला डालकर ही शादियां होती रही। आप जितना मर्जी पुराना इतिहास उठाइए, जिसको आप हिंदी में चुंदरी बोलते हैं, हरियाणवी भाषा में हम जिसको कहते हैं लत्ता उड़ा दिया। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है और ये हमारी बेसिक परंपरा है। जो हमारी परंपरा से खिलवाड़ करेंगे, हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपने पुरखों की किसी भी वैचारिक में, किसी भी परंपरा में किसी का दखल नहीं चाहते। हमारे पुरखों की सारी परंपराएं कुदरती हैं, असल हैं, जमीन से जुड़ी हैं। उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, कोई उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो लोग ये कहते हैं हम मंत्र मार के भस्म कर देंगे, फिर तो देश की सीमा पर हमें फौज रखने की क्या जरूरत है? ये मंत्र मारने वाले पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिठा दो, चीन के बॉर्डर पर बिठा दो। ये सोचना होगा। गंभीर विषय है। नुकसान हमारा है, हक हमारा मारा जा रहा है। हम किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लोग हैं। इस देश में कमेरे वर्ग को ही लगातार जलील किया जा रहा है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आपने कभी आज तक सुना किसी पूंजीपतियों में आज तक कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ? आपने कभी सुना कोई मंदिर के लिए रोड जाम करता हो? कभी सुना है? कभी नहीं। लोग रोड जाम करते हैं बिजली के लिए, लोग रोड जाम करते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जो चीज चाहिए हमें, हमें वही मिले, वही बेहतर है। जो चीजें हमें चाहिए नहीं, आज धड़ाधड़ मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। कोई भी मंदिर नहीं चाहता, ये सच्चाई। आप आज के युवा से पूछ के देखिए, उसको रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए। फैसला आप लोगों को करना है। हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतें हैं, चीजें हैं, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा और उन पे हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। और हम सब इस काम के लिए एकजुट हैं। और यहाँ पर जितने भी पहुंचे हैं, तमाम से मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर सभी को सलाम करता हूं। इसी के साथ ही जय भारत, जय संविधान, जय जाट, जय जाट किसान, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, कमेरा वर्ग जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।